आखिर अदालत में हाजिर हो ही गई जयप्रदा। फिल्म के सेटों पर तो ना जाने कितनी बार अदालत में हाजिर होकर कटघरे में खड़ी हुई होगी जयप्रदा, लेकिन रियल लाइफ की असली अदालत के कटघरे में आज जयप्रदा को खड़ा होना पड़ गया। दरअसल उनके विरुद्ध रामपुर की MP MLA विशेष अदालत ने आधा दर्जन से अधिक गैर जमानती वारंट जारी कर रखे थे तथा उनको फरार घोषित कर दिया था। जयप्रदा के विरुद्ध अदालत ने CRPC की धारा 82 के तहत कार्रवाई शुरू कर दी, तब जाकर जयप्रदा अदालत में हाजिर हुई। सन 2019 के लोकसभा आम चुनाव के दौरान जब वे रामपुर से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव प्रचार के दौरान उनके विरुद्ध 2 अलग अलग चुनाव आचार संहिता के मामले दर्ज किए गए थे, जिनकी सुनवाई रामपुर की MP MLA विशेष अदालत में चल रही है। इस अदालत में बार बार उनको हाजिरी के लिए सम्मन किया गया, फिर वारंट जारी हुआ और फिर गैर जमानती वारंट जारी होते रहे, लेकिन जयप्रदा रामपुर की अदालत में हाजिर नहीं हुई। अदालत ने कड़ा रुख अपनाते हुए उनको फरार घोषित कर दिया था और पुलिस अधीक्षक रामपुर को पत्र लिखकर एक डिप्टी SP की अगुवाई में टीम बनाने व जयप्रदा को गिरफ्तार करके अदालत में पेश करने का आदेश दिए थे। अदालत में सुनवाई के लिए उनकी तारीख 6 मार्च तय की गई थी, लेकिन वे तय तारीख से पहले ही आज अदालत में हाजिर हुई और अपने अधिवक्ताओं के साथ गुपचुप तरीके से अदालत में पहुंच गई। अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए उनको न्यायिक हिरासत में लिया और कटघरे में उन्हें खड़ा होना पड़ा। राहत की बात यह रही कि उनके अस्वस्थ होने की दलील को अदालत ने स्वीकार करते हुए उन्हें कुछ शर्तों के साथ जमानत दे दी। अदालत से बाहर निकलने के बाद जयप्रदा ने रामपुर की अदालत का और रामपुर की जनता का सभी का धन्यवाद किया। हाँ, हमारे लिए एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट से आए हैं, उनके अपने व्यस्त समय से अभी हमारे लिए रामपुर आकर हमारे लिए रिप्रेजेंट किया है। मैं उनको भी धन्यवाद कहना चाहती हूँ। मैं माननीय अदालत को मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ, उन्होंने मुझे ये राहत दिया है। और साथ साथ मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं सांसद रही 2 बार इस सरजमीन में रामपुर में। आप सभी ने मुझे एक सांसद बनने का हैसियत दिया, जनता ने मुझे बेहद प्यार दिया और मुझे अपने पलकों पे बिठा के मुझे 2 बार सांसद बना दिया। आज मैं आचार संहिता को मैं अगर गलत किया हो तो मैंने एक सड़क बनाई, लेकिन मैंने उद्घाटन के रूप में नहीं किए। वो पत्थर के ऊपर जो माला पहनाया था वो मैंने देखने के लिए, पत्थर का नाम क्या है वो देखने के लिए मैंने कोशिश की थी। तो बात जो है अभी अदालत में है, हम ज़्यादा उनके बारे में नहीं कहना है। और बात ये भी है कि मैं इस रामपुर से राजनीति के हटके मैं उनके दिलों में हूँ, वो भी जनता मेरे साथ है। आज कोर्ट ने क्यों नहीं हो रही थी? जमानत दी है आपकी, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, जो कुछ भी हमारा हुआ है, आज मैं सिर्फ मेरे सेहत के वजह से आई वॉज अनवेल, मेरी BP बहुत हाई चलता था, मेरे शुगर लेवल्स बहुत हाई चलता था और मेरे पीठ में दर्द होता था, तो ऑलमोस्ट मेरे को किडनी का भी इफेक्ट होने का चांसेस था। इसीलिए मैं हर डॉक्टर के साथ घूमते घूमते मैं थक गई। तो आज भी मैं ऐसे हालत पे आई हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैं हमेशा कोर्ट को मैंने सम्मान किया और को लॉ अबैड मैं इंसान हूँ, मैं कभी लॉ से कभी भागा नहीं है। मैं हमेशा आपके साथ ही रहूंगी, आने वाले दिनों में भी मैं आती रहूंगी। जो मोहब्बत आपकी रामपुर की आवाम में थी और अभी भी है, तो वो दूरियां हैं, उसको किस तरीके से आगे बढ़ाएंगी, करीब करेंगी? मैं दूर तो है ही नहीं हूँ, तो करीब आने के लिए हमेशा करीब ही हूँ। लोकसभा चुनाव है, उसमें लेकर क्या कहेंगी? देखिए, ऐसा है ना, लोकसभा चुनाव में जयप्रदा निर्णय नहीं ले सकती है ना, वो तो शीर्ष लोग जो है पार्टी के बैठे हैं और उन्होंने निर्णय जो लिया है उनके लिए पालन करेंगे। अगर प्रचार के लिए शामिल क्या रामपुर में प्रचार के लिए आएंगे? मैं तो हरदम आती हूँ, मैं तो हरदम जब चुनाव होता है तो आप सब देखते हैं, मैं तो आती रहती हूँ। उनको लेके क्या कहना चाहती हैं? कुछ अपने भाई अभी मेरे बात आप सुन लीजिए, उसके बाद मैं ठीक होकर फिर बात करूँगी। केस से जो राहत मिली है उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि इतना लंबा केस था और इतना टाइम से उसका NPW जारी हुआ? देखिए, ऐसा है ना, ये सड़क बनाने पर अगर गलत हो गई हो तो मैं सड़क बनाऊंगी ना, जनता के लिए मांग है तो सड़क तो बनाएंगे, इसमें मेरा कसूर नहीं है। लेकिन अगर ये केस हुआ है तो ये छोटी सी केस है, लेकिन मैं अदालत को मैं विनय से मैं कहती हूँ कि मैं दोबारा अगर कुछ गलती हो गए हो तो मुझे माफ कर। जयप्रदा नाटा के विरुद्ध MP MLA विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट रामपुर के न्यायालय में जो
चुनाव आचार संहिता से संबंधित 2 मुकदमे चल रहे थे, जिसमें जयप्रदा के विरुद्ध NBW जारी थे और 82 भी जारी थे। उसमें आज जयप्रदा अपने अधिवक्ता के साथ आज माननीय न्यायालय में हाजिर आई थी। चूँकि उनके द्वारा जो NBW पहले जारी किया गया था उसका रिवीजन किया गया था सेशन न्यायालय में। माननीय सेशन न्यायालय ने उस समय एक आदेश किया था कि यदि अभियुक्ता ट्रायल न्यायालय में उपस्थित आती हैं तो उसको विधिक रूप से सुनवाई किया जाए। आज अभियुक्ता उपस्थित आई थी और उन्होंने अपनी मेडिकल रिपोर्ट दाखिल की थी कि तबीयत खराब है, इसलिए वो नहीं आ पा रही थी। और ये जो है ऐसी परिस्थितियों में न्यायालय ने उनके और रिकॉल प्रार्थना पत्र डाला था। माननीय न्यायालय ने उनके प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए 20,000 रुपये की नई जमानती और बंद पत्र को, और इस शर्त के साथ कि आप प्रत्येक तिथियों पर माननीय न्यायालय में उपस्थित रहेंगी और अनावश्यक जासूसन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं करेंगी और न्यायालय में जो मुकदमे है उसको निस्तारण में विलंब नहीं करेंगी। इस शर्त के साथ उनके जो है रिकॉल प्रार्थना पत्र को न्यायालय ने स्वीकार किया है। नहीं, बेल बात नहीं थी, बेल नहीं, उन्होंने NBW रिकॉल का प्रार्थना पत्र दिया था, रिकॉल हो गया उनका प्रार्थना पत्र।